भाई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके दिमाग में एक ही गाना अभी दिमाग में घूम रहा होगा। गाना है आ भी जा ए सुबह आ भी जा। नहीं तो ये गाना एक बार आजा 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 आजा। तो भाई जब आपका रिजल्ट निकले, चूँकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। जिस तरीके से डेट फिक्स कर दी गई आपका एग्ज़ाम का, लेकिन अभी तक आया नहीं आपके रिज़ल्ट, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जहाँ तक मैं ऑफ़िशियल लोग के कॉन्टैक्ट में जो लोग रहते हैं डीआरएम ऑफ़िस या जीएम ऑफ़िस, अक्सर कॉन्टैक्ट करते रहता हूँ, चूँकि उतना तो हो ही गया आते-जाते जीएम ऑफ़िस में। तो चीज़ें पता जहाँ तक चली है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कब तक आपके रिज़ल्ट आएँगे और क्या इसमें भी पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से एग्ज़ाम डेट बढ़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं एग्ज़ाम डेट तो नहीं, अभी फॉर्म जो डेट बढ़ रहे हैं 2-3 चीज़ों का फॉर्म डेट बढ़ गया, ग्रुप डी का हो, एमआई का हो। तो क्या इसमें भी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट जो आपका ये वाला है लोको पायलट का, वो बढ़ जाए या जेईई का एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए? तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। की तैयारी के लिए बुक लेना चाहते हैं तो ये जो बुक किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग के एसएससी का रीजनिंग का चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ जो बुक है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएँगे और एक ऐसा फीचर जो कि एआई का फीचर्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है, जो कि बुक के साथ ही आपको मिल जाता है। बात करें बुक का तो इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 13,000 के लगभग आपको मिल जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टिल 2025 तक, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी का यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो दिख जाते हैं और एनालिसिस भी मिल जाता है कि कौन से चैप्टर में कितना परसेंट ऑफ जो है वो आने की क्वेश्चन संभावनाएँ हैं या आती है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर फीचर्स के इस्तेमाल की हम बात करें तो इस बुक में जो आपको स्क्रैच कार्ड दिया है उसको यूज कीजिएगा। इसके वेबसाइट पे जाके किरण पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे गिव हिंट्स, यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में हिंट्स आपको मिलेगा। एक्सप्लेन एमसीक्यू, इस एमसीक्यू को एक्सप्लेन करेगा और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सप्लेन एमसीक्यू तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। हम सिमिलर एमसीक्यू की हम बात करें तो सिमिलर इस तरह के जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी आपको यहाँ पे एआई बना के दे देता है। आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, तो टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तकरीबन 3000 प्लस क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और इस पे आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी इस बुक को परचेज कीजिए और अपनी रीजनिंग की तैयारी बूस्ट कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम अभी आपका फ़िक्स हो गया है लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके पीछे की वजह मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ कि एग्ज़ाम डेट क्यों फ़िक्स किया गया है। एग्ज़ाम डेट इसलिए फ़िक्स किया गया है कि टीसीएस के पास और भी इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो टीसीएस ने ये बाउंडेशन डाल दिया कि आपका एग्ज़ाम इसी समय होगा। लेकिन रिज़ल्ट टीसीएस के पास लगभग तैयार था, कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन की वजह से, ये जो ताती तत्वा वाला है, उसमें मॉडिफ़िकेशन की वजह से जो कि ओबीसी में कंसीडर कर लिए गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे लेट से अपना सर्टिफ़िकेट अपलोड किए और उस वजह से 1-2 दिन का टाइम लगा और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो रिज़ल्ट हैं, वो कल तक, ऐसा बताया जा रहा है कि कल तक जितने भी आरआरबी हैं, वो सभी ने अपना जितना भी ताती तत्वा वाला स्कैन कॉपी है, वो सब अपलोड कर दिए हैं और कल तक पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, सीबीटी 1 का रिज़ल्ट है, वो अपलोड हो जाए, ठीक है। और एक ही साथ आपके दोनों लगभग कुछ ही अंतराल के बाद, आधे 1 घंटे के अंतराल के बाद दोनों जो लोको पायलट है और आपके जेईई का, दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़ा-सा बीच में अंतराल रहेगा, हो सकता है कि 2-4 घंटे भी लग जाए, लेकिन एक ही दिन की प्रोग्रामिंग है कि एक ही दिन दोनों का रिज़ल्ट आपका अपलोड हो जाएगा। और बात करें कि सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या बढ़ सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? तो देखिए, जहाँ तक बात रही कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाने की, तो एग्ज़ाम डेट इसलिए नहीं बढ़ सकता है चूँकि देखिए, यहाँ पे उनके पास और भी जो एग्ज़ाम है बैंकिंग के हैं, जीडी के अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो और भी जो एग्ज़ाम है स्टेट के भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिस वजह से उनके पास सिस्टम की कमी थी, इसीलिए इस 2 दिन में ही वो
सभी एग्ज़ाम को, आप जेईई की बात करें या लोको पायलट की बात करें, सभी एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराने के लिए आप कह सकते हैं कि वो टेम्पटेट हो गए कि हमको इसी दिन करानी है, नहीं तो फिर अगला जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है कि आपकी बढ़े। हाँ, वो अलग मैटर है कि आपका जो तैयारी का समय है वो काफ़ी कम मिलेगा। चूँकि देखिए, अगर कल भी रिज़ल्ट नहीं अपलोड होती है, क्योंकि आरआरबी कहती कुछ और है, करती इंटरनल स्रोतों से जो पता चलता है तो वो कोई ऑथेंटिक तो होता नहीं है। उसमें भी वो भी पॉसिबिलिटी के तौर पे बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हो गई है, अब इतना टाइम और लगेगा। तो वो एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हुई तो 2 दिन और एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि अगर 2 दिन भी अगर आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने में लगता है, तो कम से कम आज कितने हैं? आज तो आपके 23 हैं, 25 तारीख तक अगर आपका रिज़ल्ट निकलता है, उसके बाद भी कोई दिक्कतें होती है 1-2 दिन, उसमें हो सकता है लग जाए। क्या होता है ना कि रिज़ल्ट निकलती है तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें होती है, किसी का छूट जाता है रोल नंबर, तो फिर मॉडिफ़ाई मेमोरेंडम का कोरिजेंडम, इस तरीके की चीज़ें निकालनी पड़ती है रेलवे को। तो आप मान के चलो कि इस महीने तो आपका रिज़ल्ट में ही चला गया। अब बाकी बचा 19 दिन, 19 दिन के अंदर क्या आप प्रिपेयर, 19 दिन भी कहाँ, 18 दिन, चूँकि 19 को तो आपका जो है वो एग्ज़ाम ही है। तो 18 दिन के अंदर क्या आप ये डिसाइड कर पाएँगे कि आपको कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम अभी चलने को है, ठीक है? कांस्टेबल का एग्ज़ाम दें, या आप असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दें, या आप जेईई के सीबीटी 2 दें। यानी कि इस तरह की माना स्थिति हो जाएगी कि 10-15 दिन के अंदर तीनों एग्ज़ाम, और तीनों एग्ज़ाम का सिलेबस आपको भी पता है कि कितना लेंदी है। चूँकि कोई भी ऐसा इसमें नहीं है कि जो है वो कि कॉमन चीज़ें हैं 50%, लेकिन 50% तो आपका सिलेबस, इवन आप जेईई का सिलेबस तो आप 80% कह दो कि अलग ही होगा, चूँकि टेक्निकल इसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से आपका जो एक यूनिडायरेक्शनल जो होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, सीबीटी 1 यानी कि कांस्टेबल के लिए मैं मान सकता हूँ कि कांस्टेबल में थोड़ा-सा आपको ईज़ी पड़ जाएगा, लेकिन चूँकि उसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि वो भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ़ देखने को मिले। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है 19 तारीख को, या आप कह सकते हैं 20 तारीख को, वो एज़ यूजुअल अपने टाइम पे ही होगा। और अगर हम बात करें कि इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनका कि कॉमन एग्ज़ाम होगा, कि 19 तारीख को जो आपका है एएलपी का और कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कांस्टेबल के हम देख रहे थे और भी बच्चे बता रहे थे कि कांस्टेबल में जिनका भी फॉर्म भरा हुआ है, उनको 19 तारीख का एग्ज़ाम नहीं पड़ रहा है, ठीक है? उनका जो है वो 19 से पहले ही, या आप कह सकते हैं 20 को पड़ जाए, लेकिन 19 को नहीं पड़ेगा। यानी कि जिनका दोनों में सिलेक्शन होगा, ठीक है? सपोज़ दोनों में सिलेक्शन होता है, तो वो बंदे आप कह सकते हैं कि 19 और 20 तारीख में नहीं जाएँगे एग्ज़ाम देने, चूँकि उनका एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को पड़ेगा ही नहीं। तो ये जो कन्फ्यूज़न था कि 19 तारीख को पड़ जाएगा, तो 19 तारीख को एग्ज़ाम पड़ जाएगा तो हम कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाएँगे, या असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम देने जाएँगे, या कांस्टेबल का एग्ज़ाम इसके साथ लड़ा जाता है, जेईई के साथ लड़ा जाता है, तो हम कौन-सा एग्ज़ाम देने जाएँगे। तो वो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से तैयार किया गया है कि एक बंदे का सभी के पास है, एक बंदे का एक दिन में ही एक एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदे का एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम सिटी आया, तो उसमें ऐसा ही देखने को मिला है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनका कि 19-20 को अभी शो कर रहा है। हालाँकि अभी टाइम है, लेकिन 19-20 को किसी का नहीं होगा जिनका कि सिलेक्शन इन दोनों में हो जाता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।